इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता भगवान का, सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं, जैसे अंत समय में भक्ति, राम का नाम कौन जपेगा? क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी? जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह रह कर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरन गणा करा करो। सिमरन करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो या बस में या रेलगाड़ी में बैठकर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो। यहां से लेकर वहां तक, जैसे यहां से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जाओ, परमात्मा का सिमरन करता जाओ वहां से लेकर यहां तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करे, उसका नाम लेता जाओ, भगवान की भक्ति करता जाओ। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरन भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पे और पैर गियर पे अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप कुदरती सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है। तो मन इधर उधर की बकवाद सोचन की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था, रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर हिसार साइड में कति लास्ट में आके बाहर कॉलोनी सी थी, वैसे उसमें मकान था। तो वहां से लेकर वहां तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था, और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घर वाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज लाना, वह लिस्ट बना कर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरन में लग जाता था, और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं भिवानी चौक पर उस किला रोड पर किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहां घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कोसली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहां से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कोसली, वहां से लेकर वहां तक मोटरसाइकिल में जाता था, आराम से 2-2.5 घंटे में धीरे धीरे अपना वजन करता जाता, वजन करता आता। पेट का भी गुजारा होता रहता, क्योंकि वहां अपनी नौकरी भी करके आता, जो समय बीच का था उसका डट का वजन करता। अब कोई कहता सुबह भक्ति करो, वो बहुत बढ़िया समय होता है, ये बकवादियों की बातें होती है। और ये जो दास बताता है, दास एक सिविल सर्जन है, समझो इस मार्ग का डॉक्टर है, और कोई अन्य मरीज आपको कोई विधि बताता दवाई लेने की, वो तेरा दुश्मन है। क्या डॉक्टर को पता नहीं इस बात का कि तुझे कौन सी दवाई देनी है? एक मरीज के कहने से तुम कह रहे हो, कोई कहता सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भक्ति करो, थोड़ा शर करे, और बाकी इसमें फिर अग्नि गाओ। 2 से 5 एक मजदूर आदमी, कोई भी है, जैसे खेतीहर है या मजदूर है या दुकानदार है, कोई अपना नौकरी वाला है,
सारा दिन मानसिक या शारीरिक कार्य से टूट लेता है और 2 से 5 वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल 8, 9, 10 बजे तो पहले सोया जाता ना। तो भक्ति अवश्य करो, ये नहीं कहा मान ले किसी का हैबिचुअल है वक्त उठने का, खूब करो। जिस समय आंखें खुल जाए, हिम्मत है तो किसी समय जब भी आंखें खुल जाए, जैसे आप मरोड़ा लेते हो, करवट बदलते हो और आंख खुल गई, उसी समय भी सिमरन 10-20 सिमरन करे लेना चाहिए। जैसे आंखें फिर नींद आ गई तो सपने में भी वो सोपन हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि कबीर साहब कहते हैं सपने में बरडाए के, सौपन में बरडाए के जय कोई बोले राम। रामीन जो मंत्र दे रखे उसका जाप करे। वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चामे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जो सपने में बिरड़ा के विजय मालिक ने याद करने लग गया तो इतनी पुण्यात्मा हो गया है, उसके अंदर इतना रम गया है भगवान की भक्ति कि मैं उसके लिए अपने चाम की जूती बनवा दूं। मुझे इतना प्यारा लगता है वो प्यारी आत्मा।